नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हाल ही में केंद्रीय विद्यालय द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के एडमिशन के लिए। तो इस बार केंद्रीय विद्यालय ने बच्चों की उम्र समय सीमा को लेकर भी बदलाव किया है और कक्षा 1 का एडमिशन 27 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक रहेगा। तो चलिए और भी बातों को नोटिस के माध्यम से हम समझते हैं। केंद्रीय विद्यालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें देखिए चौथे नंबर पॉइंट में इसमें उम्र की समय सीमा को लेकर के बताया गया है कि किस कक्षा के लिए कितनी उम्र अनिवार्य है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो बच्चे कक्षा 1 में जिनका दाखिला कराना है या जिनका एडमिशन होना है उनकी उम्र 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो 31 मार्च तक आपका जो उम्र है, आपके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल को भी उसमें जोड़ लिया गया है। तो कक्षा 1 के लिए आपका जो समय सीमा है 6 साल से 8 साल तक है। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए 7 साल से 9 साल तक का है। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए 7 साल से 9 साल तक का है। मतलब 7 साल से कम नहीं या 9 साल से ज़्यादा नहीं कक्षा 3 के लिए। इसी तरह से कक्षा चौथी के लिए 8 साल और 10 साल के बीच की उम्र सीमा होनी चाहिए। उसी तरह से कक्षा 5वीं के लिए उम्र समय सीमा 9 से लेकर 11 तक रहनी चाहिए। उसी तरह से कक्षा 6वीं के लिए भी है, उम्र समय सीमा 10 से लेकर 12वीं तक होनी चाहिए। उसी तरह से आप देख रहे हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का सब इस पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 7वीं के लिए भी 11 से लेकर के 13 के बीच रहना चाहिए और जो 8वीं का भी देख ही रहे हैं 12वीं से लेकर 14वीं तक होना चाहिए समय सीमा। केंद्रीय विद्यालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अंतर्गत एडमिशन का शेड्यूल भी जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे वर्ष 2023-24 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित है, जिसमें सब दिया गया है। जैसे पहले दिया गया है, पहला पॉइंट में दिया गया है कि जो विज्ञापन है 25 मार्च को जारी हो जाएगा और फिर कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन आप 27 मार्च से सोमवार से सुबह 10 बजे से आवेदन कर सकते हैं कक्षा 1 में एडमिशन के लिए। इसकी अंतिम तिथि रहेगी 17 अप्रैल सोमवार तक शाम 7 बजे तक। यानी आपको कक्षा 1 के एडमिशन के लिए 27 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक का समय रहेगा एडमिशन के लिए। उसी तरह से जब आवेदन हो जाएगा तो पहली लिस्ट 20 अप्रैल को जारी की जाएगी जिसमें एडमिशन के लिए, जिसमें आप 21 अप्रैल को एडमिशन करा पाएंगे। फिर जो बच्चे यदि सीट खाली रहती है तो फिर दूसरी लिस्ट 28 अप्रैल को जारी की जाएगी। उसी तरह से तीसरी लिस्ट 4 मई को जारी की जाएगी। उसके बाद से इसमें SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका भी ध्यान रखा गया है, उनको भी ध्यान में रख कर के इसमें फिर 5वें नंबर पॉइंट में ये बताया गया है जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट हैं यदि उनका पर्याप्त आवेदन नहीं आया ऑनलाइन तो उनके लिए 3 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा और 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उनका जो है कि ऑफलाइन के विद्यालय में जाकर के आपको फॉर्म भर कर जमा करना होगा और फिर उनका जो 18 तारीख मई से लेकर 25 मई तक उनका एडमिशन होगा। फिर इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण ऑफलाइन मोड में होगा, जिनकी समय सीमा है 3 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक और कक्षा 11 को छोड़ करके। उसके बाद से कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाएं के लिए सूची जारी होगी 17 अप्रैल की। मतलब जो भी आवेदन होगा ऑफलाइन मोड में कक्षा 2 से लेकर कक्षा और भी कक्षाओं के लिए तो उनका 17 अप्रैल से
जारी की जाएगी सूची और उनका एडमिशन डेट होगा 18 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक। फिर कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं का प्रवेश अंतिम तिथि 30 जून तक रहेगी। उसके बाद से कक्षा 11 में एडमिशन के लिए जब 10वीं के केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के अंदर आपका जो है पंजीकरण चालू हो जाएगा कक्षा 11 के लिए। फिर उसी तरह से कक्षा और केंद्रीय विद्यालय के लड़कों से जब सीट बाकी रहेगी, खाली रहेगी, तब जाके अन्य विद्यालयों के लड़कों के लिए उनके 20 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपका जो है कि पॉइंट नंबर 13 बताया गया है कि सीबीएसई के 30 दिन के रिजल्ट के अंदर कक्षा 10 का 11 में एडमिशन हो जाएगा।